आज हम प्रोज का सेकंड लेसन लेने वाले हैं। अ फेलो ट्रैवलर इसका नाम है और उसके राइटर A.G. गार्डनर हैं। हम लोग सीधे लेसन पर जा रहे हैं। राइटर कहता है कि आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरियज फर्स्ट। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरियज एट ऑल फॉर सम टाइम। राइटर कह रहा है कि आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता कि हम में से पहले कौन डिब्बे में चढ़ा। इंडीड वास्तव में आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरियज एट ऑल फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए मुझे पता ही नहीं था कि वो कैरियज में डब्बे में था भी। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू अ मिडलैंड टाउन, स्टॉपिंग ट्रेन एंड इन्फाइनेटली लेजरली ट्रेन, वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी मतलब ये वर्ड लिया गया है इटर्नल वर्ड से। इटर्नल का मतलब होता है अजर अमर, जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो वहीं से इटर्निटी वर्ड लिया गया है, माने कभी ना खत्म होने वाला सफ़र। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू अ मिडलैंड टाउन। पूछा जा सकता है कि जिस ट्रेन में वो सफ़र कर रहा है उसके बारे में उसकी राय क्या थी उस ट्रेन के बारे में। ये रहा आंसर। इट वॉज लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन, लंदन से मिडलैंड टाउन को लास्ट ट्रेन थी ये। स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक करके चलने वाली ट्रेन थी। एंड इनफाइनेटली ब्लेजरली ट्रेन, पूरी तरह से फुर्सत से चलने वाली ट्रेन थी ये। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। उन ट्रेनों में से एक थी जो आपको अनंतता का एहसास कराती है, माने सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा ऐसा एहसास कराती है। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। अच्छी खासी भरी हुई थी जब शुरू हुई। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस the traveller alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. कहता है इट वॉज टॉलरेबली फुल, अच्छी खासी भरी हुई थी व्हेन इट स्टार्टेड, जब शुरू हुई। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशन, जैसे जैसे हम अर्धनगरीय स्टेशन पर, माने एक अर्बन इलाका होता है, शहरी इलाका, जैसे जैसे हम शहर के बाहर ट्रेन के जरिए या वैसे बाई रोड जाते हैं, तो धीरे 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 उन इलाकों में जाने लगते हैं जो कि सब अर्बन होते हैं, जो अर्ध शहरी होते हैं, माने अब धीरे धीरे वहाँ से गांव स्टार्ट होने लगता है। तो जैसे जैसे हम सब अर्बन स्टेशन पर रुक रहे थे, तो जो ट्रैवलर्स जो थे साथ में, अलाइट का मतलब होता है नीचे उतरना, वो उतर रहे थे इन वंस एंड टूज, एक एक दो दो करके। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंडन, और जैसे ही हम लंदन का बाहरी छोर या उसका एक कह सकते हैं घेरा या उसकी सीमा, बाहरी सीमा छोड़ रहे थे पीछे, तो आई वॉज अलोन, मैं अकेला रह गया। और रादर आई थॉट आई वॉज अलोन, या फिर मैं सोच रहा था कि मैं अकेला रह गया। मैंने जैसे लंदन का एक बॉर्डर छोड़ रहा है पीछे, तो उसको लगा कि वो अकेला है, या फिर वो सोच रहा था कि वो अकेला है, वो अकेला नहीं था। एक क्वेश्चन बनता है कि अगर अकेले आप रेल के डिब्बे में होते हो तो क्या क्या कर सकते हो। तो ये रहा उसका आंसर। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरियर दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का एक खुशनुमा एहसास होता है अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरियर। हम सबको पता है जब हम डब्बे में अकेले होते हैं, वो डब्बा दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जो कि रात में झटका दे दे करके शोर के साथ आगे बढ़ रहा है। इट्स लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेन इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म। बड़ी अच्छी बात है, हमें आज़ादी का एहसास होता है, और अनरेस्ट्रेन का मतलब जब कोई रुकावट नहीं, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं, आज़ाद हो पूरी तरह से। तो अनरेस्ट्रेन और लिबर्टी का एक एहसास होता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, जो चाहे कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप से बात कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज़, जितना मन चाहे तेज। एज यू प्लीज़ का मतलब जितनी तुम्हें खुशी हो तेज़ बात करने में, उतनी तेज़ी से बात कर सकते हो। एंड नो वन विल हीयर यू, और कोई भी तुम्हें सुनने वाला नहीं है। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जोन्स एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक। काउंटर स्ट्रोक का मतलब पलट करके वार होना। ट्रायम्फेंटली माने विजेता की तरह। शुरू से देखेंगे। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट, आप कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहस कर सकते हो विद जोन्स। जोन्स एक काल्पनिक इंसान जो कि है ही नहीं, माने कल्पना में किसी से बात कर रहे हो वहाँ पर। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली, और एक विजेता की तरह उसको पटकनी दे करके धूल चटा सकते हो। इन द डस्ट, पटकनी दे करके धूल चटा, यानी कि बहस करने में, फिजिकली नहीं कुछ करना है, तो आप बहस में उसको हरा सकते हो विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बगैर पलटवार के डर के। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, तुम
अपने सर के बल खड़े हो सकते हो, यू कैन, और कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है। यू कैन सिंग और डांस टू स्टेप और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस। यू कैन सिंग, गाना गा सकते हो, एक दो स्टेप डांस कर सकते हो, एक गोल्फ स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर सकते हो, यू कैन प्ले मार्बल, कंचे खेल सकते हो, ऑन द फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्श पर, ट्रेन की फर्श पर, डिब्बे की फर्श पर, विदाउट लेट और हिंड्रेंस। लेट और हिंड्रेंस का मतलब होता बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन। तो बगैर किसी बाधा के तुम ये सब कर सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट। तुम खिड़की को खोल सकते हो, बंद कर सकते हो बगैर किसी प्रोटेस्ट को प्रोवोक करे, यानी कोई भी तुम्हें टोकेगा नहीं, और तुम ये कर सकते हो क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ। वास्तव में आप दोनों खिड़कियों को खोल और बंद कर सकते हैं। Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. आज़ादी के त्यौहार की तरह वास्तव में आप खिड़कियों को बार बार खोल बंद कर सकते हो। You can have any corner you choose and try all of them in turn. You can have any corner you choose, जो कोना चाहो चूज कर सकते हो, and try all of them, बारी बारी से उन सारे कोनों को ट्राई हम कर सकते हैं। हम लोग ये देखते भी जब डिब्बे में खेले होते, कभी इस कोने में बैठे, कभी उस खिड़की बैठे, ये हम सब करते हैं। तो हर कोना ट्राई कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ। ये डोरा देख सकते हैं, एब्रीविएशन है डोरा, डिफेंस ऑफ रेल एक्ट। वर्ल्ड वॉर के दौरान कोई कानून बना होगा, एक एक्ट बना होगा जिसके तहत कुछ पाबंदियाँ हो गई होंगी, तो यहाँ पर उसने उसी कानून का मजाक उड़ाते हुए, खिल्ली उड़ाते हुए, उसको एज अ फेमिनिन ट्रीट करते हुए, एक फीमेल की तरह ट्रीट करते हुए, उसको पर्सोनीफाई करते हुए उसका मजाक उड़ाता है। क्या कहता है? यू कैन लाइट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, आप सीट पर पूरी तरह से लेट सकते हो, एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और जो नियम हैं उनको तोड़ने का मजा ले सकते हो, एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, और संभवतः डोरा का दिल तोड़ सकते हो, यानी कि डिफेंस ऑफ रेल एक्ट का दिल तोड़ सकते हो, ये कानून को तोड़ सकते हो। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, डोरा को ही नहीं पता चल पाएगा कि उसके दिल को तोड़ दिया गया। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, आप डोरा से भी बच करके निकल गए। आगे कहता है कि ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इस रात मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मुझे ऐसा कुछ करने की इच्छा नहीं हुई। वट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डनरी, जो मैंने किया वो बहुत ही सामान्य था। एक क्वेश्चन बनता है कि जब राइटर के साथ यात्रा करने वाला लास्ट यात्री भी डिब्बा छोड़ चुका था, तो उसके बाद राइटर ने किया क्या? तो उसका आंसर ये रहा, When the last of my fellow passengers had gone, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, noting the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky, crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, sat down and began to read again. क्या किया राइटर ने? कहता है कि when the last of my fellow passengers had gone, जब मेरे फेलो पैसेंजर में आखिरी वाला भी राइटर कहता है कि when the last of my fellow passengers had gone, जब लास्ट का यात्री भी जा चुका था डिब्बे छोड़ करके, I put down my paper, मैंने अपने पेपर को रखा, I stretched my arms and my legs, अपने हाथ पैरों को फैलाया, and looked out of the window, विंडो के बाहर देखा, on the calm summer night through which I was journeying, उस शांत गर्मी की रात को जिसके जरिए मैं यात्रा कर रहा था, noting the pale reminiscing of day that still lingered in the northern sky, जो उत्तरी आकाश है, उस आकाश में जो अभी भी बना हुआ था एक दृश्य, पेल रेमिनिसिंग ऑफ द डे, दिन का जो पीले कलर का जो एक दृश्य बना हुआ था, यानी जब सूरज डूब जाता है फिर भी उजाला जो दिखाई पड़ता है आसमान पर, ये उसकी बात कर रहा है। जो भी लिंगर कर रहा था, बना हुआ था नॉर्दर्न स्काई में, उसकी तरफ उसको नोट करता हुआ, उसको देखता हुआ, क्रॉस द कैरियज को, डब्बे को क्रॉस किया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और खिड़की, दूसरी खिड़की की बाहर झांक करके देखा,
और क्या किया, लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। लिट लाइट की सेकेंड फॉर्म है। लाइट का मतलब हो जब हम कुछ जलाते हैं तो उसको लाइट की तरह कहते हैं, लाइट हो गया, ये उसी की सेकेंड फॉर्म है। सिगरेट जलाई, सेट डाउन, बैठा, एंड बिगैन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। आज इतना ही रखेंगे हम लोग।